जेंट्स लोग में जो पेट बाहर आ जाता है बहुत ज़्यादा, वो क्यों आता है, जिसे हम बेली फैट भी करते हैं, इस बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और इसी तरह खुश रहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो पेट पे सब बेली फैट होते हैं वो आते कैसे हैं, वो बनते कैसे हैं। हम खाना खाते हैं तो खाना कभी कभी ना तो डाइजेस्ट होता है, ना रिलीज होता है, ना जिस्म में लगता है, ना वो बाहर निकलता है। तो उसकी वजह से वो अपना कहीं घर बना लेते हैं। अभी वो बॉडी, वो इंसान की बॉडी डिसाइड करती है उसको कहाँ जमा होना है। तो वो या तो पेट पर जमा हो जाती है और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वो फैट्स की शक्ल में शक्ल ले लेते हैं। बहुत से लोगों का ये डबल चिक आ जाती है। देखिए, फेस पर बहुत ज़्यादा से मोटा हो जाता है, हाथ पैर पतला दुबला रहेंगे लेकिन फेस उससे बड़ा हो जाता है। ये यहाँ पर देखने से डबल चिक आ जाते हैं, ऐसे करेंगे ना डबल चिक आ जाती है, गर्दन से डबल दिखती है, ऐसा होता है। सेकंड, और किसी का कैसा होता है, जिससे लेडीज लोग में बहुत ज़्यादा पेट पे आता है। आदमी लोग का तो पेट थोड़ा सा यानी बाहर रहता ही है, लेकिन आदमी लोग का भी पेट पे आता है। बहुत सी लेडीज लोग का क्या चाहे ये यानी पैरों पे आ जाता है। पैर वो ऐसे सीधा करने जाते हैं तो अकड़ जाता है, ऐसा रहता है। यानी वो उसकी बॉडी डिसाइड करती है कहाँ वो जमा होता है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा मोटापा कहाँ से बढ़ रहा है। पेट की चर्बी से बढ़ रहा है, गर्दन से बढ़ रहा है, या पैरों से बढ़ रहा है। ऐसे यानी अपने को पहले सर्च करने का, ध्यान देने का कहाँ से बढ़ रहे। दूसरा, अभी ये बढ़ते क्यों है, जैसे एक तो मैं बता दी कि ये मेन रीज़न था कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, ना रिलीज होता है, तो वो बनने लगते हैं। ये बनने का मैं कारण बताई कि कैसे बनते हैं। दूसरा कारण ये रहता है, जैसे मेल लोग, आदमी लोग दिन भर कुछ नहीं खाते हैं लेकिन रात में एकदम पेट भर के खाना खाएंगे और सो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी होता है, उसकी वजह से भी ये फैट्स बढ़ते हैं और पेट पे चर्बी बढ़ती है। देखिए, जब पेट पे चर्बी बढ़ती है ना, तो वो जो नसें रहती है ना, हमारे खून की नसें, उसका रास्ता ब्लॉक करते जाती है, उसका रास्ता ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, बीपी बढ़ जाता है। तो इस इन चीज़ों का जो, जिससे यानी फैट बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान देके उसको कंट्रोल किया जाए। आजकल बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी, ये एक्सरसाइज कर लो बेली फैट कम हो जाएंगे, ऐसा कर लो बेली फैट कम हो जाएंगे, ये खा लो बेली फैट कम हो जाएंगे, ये कर लो मोटापा दूर हो जाएगा। लेकिन ये मोटापा बन क्यों रहे, कैसे बन रहे, मेन उसका रोकथाम किया जाए तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड थिंग ये रहता है कि एकदम लाइफ बोगस लाइफ स्टाइल। हम देखो, एक जेनेटिकल रहता है, जैसे कोई कोई घर में कैसा रहता है, सभी मोटे रहते हैं, बच्चे बोलो बूढ़े बोलो सभी मोटे रहते हैं, तो बोलो लड़की भी वैसी ही लाती है, बहू भी वहाँ की मोटी होती है, ऐसा होता है। लेकिन वो तो चलो खानदानी है, जेनेटिकल है, नेचुरली है, एक कंसिडर कर लिए। और दूसरा है ये लाइफ स्टाइल। हम कुछ भी खाते रहते हैं दिन भर भी, हमारे बच्चे भी कुछ भी खाते रहते हैं। हम आजकल बर्गर पिज्ज़ा खाना वो फैशन हो गया है। कुछ नहीं मन पसंद आया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, मंगा लो, सब मिल बांट के खाती हैं। और हफ्ते में एक दो दिन ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ खाना पिज्ज़ा बर्गर, ये बहुत खतरनाक एक दिन साबित हो सकता है। बेकरी आइटम्स है, पानी पूरी वगैरह, ये कभी कभी ठीक है, फ्रेंच फ्राइज है कभी कभी ठीक है, लेकिन हर संडे खाना गलत बात है। केक है, अभी जो अलग अलग केक आती है बेकरी आइटम, वो अनलिमिटेड खाया जाता है, ये भी गलत है। थोड़ा लिमिट में खाओ, खाओ, मैं ये नहीं बोल रही, मना नहीं कर रही, खाओ लिमिट में खाओ। हम जैसी आदत डालेंगे वैसी बच्चों पर भी आदतें बनेंगी। हम देखो, अब यानी ऐसा कुछ खाने पीने के लिए बोलो तो लेडीज बोलती है कहाँ से फ्रूट लाने का, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन बेटे को सेविंग कर करके एप्पल का फ़ोन निकाल कर देगी, वो बराबर हो जाएगा, लेकिन एप्पल खाने के लिए पैसे नहीं रहते। ऐसे आदमी लोग का भी है, हर अपने शौक पूरा करेंगे। स्मोकिंग क्या करती है, जो वो स्मोकिंग का शौक पूरा करेंगे, लेकिन फ्रूट खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी लाइफ स्टाइल है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम बिना एक्सरसाइज किए, बिना कुछ किए वो हो जाता है। हाँ, अगर आपको एक्सरसाइज का टाइम मिले, लेडीज़ लोग के पास जल्दी टाइम नहीं रहता, वो बहुत बहाने बनाती है, अगर टाइम रहे तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए। और हाँ, लेडीज़ लोग का एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेली फैट बढ़ना, वज़न बढ़ना। और तो ऐसा बोलती है कि अभी बच्चे हो गए तो वज़न तो बढ़ेगा ही, उम्र बढ़ रही है तो वज़न तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये एकदम गलत है। ऐसा बच्चे होने से, डिलीवरी होने से, बच्चे होने से वेट बढ़ता है। ये एक यहाँ पर बैठा लिए वो, तो जो यहाँ पे बैठा लेते हैं ना, तो वैसी बॉडी में वो हार्मोन हमारे बनने लगती है, हार्मोन वैसे रिलीज होने लगती है।
तो सबसे पहले तो मैं बता दूं औरतों की जो एकदम मेन रीजन है बेली फैट बढ़ना, मोटापा चढ़ना औरतों में, औरतें दोपहर में क्या करती है, खाना खाती है, सो जाती है। खाना खाने से पहले बहुत सारा काम कर लेंगी, लेकिन बोलेगी जब मैं खाना खा लूंगी तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, और मस्त सो जाती है। अब बताइए, जब खाना खा के हम सोएंगे तो वो जो हमारा खाना है वो कैसे बर्न होगा, वो कैसे उसकी एनर्जी कहाँ वेस्ट लगेंगी, तो वो एज इट इज ऐसे तय दर तय जमते चली जाती है और पेट पर इतनी मोटी मोटी चर्बी आ जाती है। आपने देखा होगा, मैं जैसे अभी लैब में हूँ, तो अभी मैं जो लैब में हूँ तो वहाँ पे तो सब होता है, मल्टी स्पेशलिस्ट लैब है। बच्चेदानी अगर किसी लेडीज की निकलती है तो वो क्यों निकलती है, उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, इसलिए वो निकलती है। तो वो बच्चेदानी होती है इतनी बड़ी, मतलब हमारी मुट्ठी भर की ऐसी होती है छोटी सी, लेकिन वो आती कैसे, इतनी बड़ी बड़ी आती है, यानी उस पर पूरा चारों तरफ से फैट्स जमे हुए होते हैं। और बाकायदा वो फैट्स अगर जब वो बच्चेदानी को कट करते हैं ना, डिसेक्शन करते हैं उसका यदि प्रोसीजर करते हैं, तो उसमें से अनलिमिटेड ऐसे फैट निकलती है। कैसी फैट्स रहती है, जैसे अपना घी रहता है ना, तो ऐसे येलो येलो कलर का घी रहता है बाकायदा, यानी जैसे अपन वापरते हैं ना घी, वैसे ही निकलता है गाइस। तो ये अपना हमारे खाना पीने की वजह से ही बनती है। जो हमारा पेट रहता है ना लेडीज का, तो वहाँ पर बहुत जल्दी फैट्स बनते हैं। तो सबसे मेन है ये लेडीज जो बहुत ज़्यादा सोती है, यानी काम तो बहुत करेंगी, वो दिन भर काम घर में करेंगी, लेकिन खाना खा के बोलती है मुझे कुछ मत बोलो, और सो जाते हैं। उसकी वजह से भी होता है। बहुत से आदमी लोग हैं जो दिन भर खाना नहीं खाते हैं, लेकिन रात खाती है, लेकिन रात में अनलिमिटेड खाना खाएंगे और सो जाएंगे टीवी मोबाइल देखते देखते, उसकी वजह से भी बेली फैट बनती है। ये तो मैं बताई कारण जिसकी वजह से बेली फैट बनती है। अब उसका मैं एक हल बताती हूँ, अगर आप उसको फॉलो करें तो परमानेंट आप दुबले भी हो जाएंगे, बेली फैट भी चला जाएगा, कुछ ज़्यादा वो करना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, सुबह में अच्छा सा नाश्ता करो, ऐसा नहीं कि चाय टोस्ट खा के चले गए बस दोपहर तक वही पिए। अच्छा सा नाश्ता करो, जो आपको पसंद हो वो खाओ, ऑमलेट है तो ऑमलेट खाओ, पराठा है तो पराठा खाओ, दूध पराठा खाओ, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पसंद है वो खाओ। सुबह में एकदम अच्छे सा नाश्ता करने का, दोपहर में कुछ खाना खाने से पहले थोड़ा सा फ्रूट खा लो। फ्रूट का यानी आप तो बोलूँगी ककड़ी खाओ, टमाटर खाओ, वो तो कोई खाएंगा नहीं, तो फ्रूट खा लो ताकि आधा पेट भर जाए और फिर खाना खाओ। एकदम पेट भर के खाना मत खाओ। और जब भी अपन खाना खाते हैं ना, तो हमारा पेट जब भर जाता है ना, तो हमको ठेकार आती है, हमारा पेट सिग्नल देता है, हमारा स्टमक सिग्नल देता है कि बस भर गया स्टमक, अभी जगह नहीं है उसके लिए, लेकिन फिर भी हम खाते रहते खाते रहते खाते रहते। ये गलत है, ये है। और सबसे मेन, रात में थोड़ा जल्दी खाना खा लो। नहीं 8 बजे बोलते हैं ऐसा खाना खाने के लिए, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल है तो आप थोड़ा लाइट खाना खाओ। रात में 9-10 बजे भी अगर आप खा रहे हो तो थोड़ा लाइट खाओ, कम खाओ, और मिल्क यूज़ करो, ये करो। ये इतने छोटे छोटे अगर चीज़ों पे अपन ध्यान देंगे ना तो वो करेंगे। और ये जो कंपनी पैकिंग रहते हैं ना, चिप्स रहते हैं, वेफर्स रहते हैं, जो हमारे बच्चे अनलिमिटेड खाते हैं, हम भी खाने के साथ खाते हैं, इन सबको अवॉइड करो। इनमें बहुत सारे यानी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं वो, और यानी उसकी ग़िज़ा होती है, ये चर्बियों को है ना बढ़ावा देती है कार्बोहाइड्रेट्स। इन सबको, ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे ना तो बहुत रहेंगे। और पानी है अनलिमिटेड पियो, जितना हो सके पानी पियो। अभी बरसात का मौसम लग गया, वॉशरूम पानी ज़्यादा पियो तो वॉशरूम जाना पड़ता है, उस वजह से लेडीज़ पानी नहीं पीती है कि बाबा अभी वॉशरूम बार बार लगेंगे ऐसा वैसा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपकी बेली फैट जहाँ भी है तो वो परमानेंट डिसअपियर हो जाएंगी और आप एकदम फिट रहेंगे। और ये बहुत से लोग ऐसे रहते हैं ना कि जो दुबले लोगों को बेली फैट्स नहीं रहते हैं, दुबले लोगों को कहीं मोटापा नहीं रहता, लेकिन ये गलत है। बहुत से लोगों का हाथ पैर एकदम पतला पतला दिखता है, लेकिन पेट पे बहुत ज़्यादा चर्बी रहती है। मुझे भी बहुत यानी पेट पे चर्बी हो गई थी, तो मैं उसका धीरे धीरे कर रही हूँ। ये मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। सुबह में उठती हूँ तो मैं कुनकुने पानी के साथ थोड़ा सा शहद डाल के वो पी लेती हूँ। शहद है तो शहद, और कभी घर में लेमन अवेलेबल रहा तो मैं लेमन भी डाल के पी लेती हूँ। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ना तो बहुत अच्छा। टाइम टू टाइम खाना खाओ, सोने के लिए जो टाइम है ना अपना वो फिक्स करो। और जो सुबह जल्दी उठ जाती है तो दोपहर में फिर पूरा आधा दिन सोते रहती है। कोई को बोलता है मैं सोने में बहुत पक्का हूँ ऐसा करते हैं, एकदम सोना मुझे बहुत पसंद है, ये करती है। और लेडीज़ लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। आजकल की लेडीज़ सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान देती है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। अरे आप अच्छे रहेंगे तो अपने बच्चों को ज़्यादा दिन तक आप उनके साथ रह सकते हो। इसलिए मेरी जो फ्रेंड्स जो लापरवाह है अब सिर्फ अपने बच्चों पे ध्यान देती है, ये उनके लिए भी है कि अपने ऊपर भी ध्यान दो, अपना HB बढ़ाओ। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं ना जो सिर्फ अपने बच्चों और घर पर ध्यान देती है, जिनका HB बहुत लो है।
हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से भी बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो ये मैं उनके लिए खास रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दो। अगर आप अच्छे रहे तो आपकी फैमिली पर भी आप ध्यान दे सकते हो। और ये बेली फैट्स के जो उपाय मैंने बताई वो करिए ज़रूर, आजमाया हुआ नुस्खा है, मैंने खुद आजमाया है। क्योंकि मैं नकाब लगाती थी ना तो मेरे पेट बाहर दिखते थे, सब मुझसे पूछते थे तो प्रेग्नेंट है मेरा पेट देख। लेकिन मैंने छोटे छोटे ये मेरे चेंजेस लाई हूँ और नुस्खे आजमाई हूँ, तो बहुत सारी यानी मेरी जो बेली फैट से कम हो गई है और मैं बहुत हद तक दुबली भी हो गई हूँ। कैसी लगी अभी मेरी ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, और इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।